ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू W3 Grads। माय नेम इज शिवम दास। आज हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं मोंगूज एंड मोंगोडीबी कनेक्शन, स्कीमास वगैरह, ये सारी चीज़ें। राइट, बात करते हैं कि पिछली वीडियो में, पिछली बार हमने बात किया था टॉपिक पे कि कैसे हमारा मतलब मोंगोडीबी मतलब हम लोग यूज़ कैसे करते हैं उस पर, कैसे कमांड लाइंस वगैरह यूज़ करके हम क्वेरीज वगैरह लिखते हैं, किस तरीके से क्रड ऑपरेशंस करते हैं, ये सारी चीज़ें। राइट, ऑलराइट। आज हम देखने वाले हैं मोंगूज और आपका स्कीमा वगैरह थिंग कि स्कीमा क्या करता है क्या नहीं। पिछली बार हमने बात करा था कि स्कीमा क्या होता है, थोड़ा बहुत मैंने बताया होगा कि सेट ऑफ रूल्स है बेसिकली। राइट, आज हम डिटेल्स पे देखेंगे क्या क्या है ये सब चीज़। राइट, ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मोंगूज। फर्स्ट थिंग, राइट, मोंगूज, ये वो वाला मोंगूज नहीं है जो आप सोच रहे हो, है ना? ये दूसरा मोंगूज है। ओके, सो मोंगूज है क्या? देखो, मोंगूज एक ओडीएम है। ओडीएम मतलब, आप बोलोगे ओडीएम क्या होता है? तो ओडीएम एक ऑब्जेक्ट मॉडलिंग होता है, एक लाइब्रेरी है बेसिकली, एक ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग के लिए। ओडीएम मतलब ऑब्जेक्ट बेसिकली, फर्स्ट थिंग ऑब्जेक्ट, दूसरा डेटा, और दूसरा तीसरा मॉडलिंग। ये एक लाइब्रेरी है जो किस पे यूज़ होता है बेसिकली? नोड पे और डीनो पे। पता है नोड क्या है? नोड एक बैकएंड इन्वायरमेंट है, एनवायरमेंट, है ना? ठीक है। डिनो थोड़ा सा फास्टर है नोड से बेसिकली, वैसे है तो मतलब आप टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट ही जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो उसी पे, उसी के ऊपर बनाई ये भी डिनो भी। राइट, नोड भी बेसिकली नोड बना हुआ C++ और जावास्क्रिप्ट को मिक्स करके। ठीक है, चलो, ये थोड़ा सा 30% फास्टर है आजकल के डेट पे, थोड़ा ज़्यादा लेटेस्ट चल रहा है ये, है ना? आगे देख लेंगे क्या है क्या नहीं डिनो के बारे में। फिलहाल नोड पे आते हैं, नोड और मोंगूज पे। तो बात कर रहे थे कि हम कि ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग है लाइब्रेरी, किसके लिए? नोड जेएस के लिए। ठीक है, ये क्या करता है? ये स्कीमा प्रोवाइड करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भैया कोई भी चीज़ आपको बनानी है तो आप स्कीमा मतलब कोई भी डेटा वगैरह आपको मैनिपुलेट मतलब डालनी है डेटाबेस के अंदर, तो आप स्कीमा डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। पहला चीज़ स्कीमा के लिए। दूसरा चीज़, ये आपको हेल्प करता है नोड और मोंगो को कनेक्ट करने में, मोंगो कनेक्शन। वैसे बेसिकली हमारे पास सिंपल सीधा सीधा मोंगो से भी कनेक्शन होता है, लेकिन हम लोग मोंगूज इसलिए रिकमेंड कर लेते हैं क्योंकि मोंगूज जब हम स्कीमा के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मोंगूज से ही हम लोग ये भी कर लेंगे। ठीक है, क्वेरी बिल्डिंग्स के लिए हेल्प करता है, क्वेरी लिखने के लिए, है ना? ये सारी चीज़ों के लिए हेल्प करता है ये। ठीक है, और क्या यूज़ है इसका? और इसका यूज़ है कि आप मिडलवेयर्स वगैरह ऐड कर सकते हो, मिडलवेयर ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं एक एक करके क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़। तो देखो, मिडलवेयर क्या होता है, पहले टॉपिक इस पे आता है। मिडलवेयर आप लोगों ने नाम सुना होगा। देखो, जब भी आप सर्वर वगैरह बनाते हो ना, जब भी कोई सर्वर बनाया आपने, सर्वर का काम क्या होता है? सर्वर का काम होता है इंटरेक्ट करना। राइट, उस सर्वर पे कोई ना कोई बंदा आएगा, इधर कैन बी फ्रॉम फ्रंट एंड साइड या फिर कोई और एप्लीकेशन के साइड से, वो आएगा और इसको हिट करेगा, है ना? सर्वर का काम क्या होता है? एक तो काम या तो रिक्वेस्ट ले या फिर रेस्पॉन्स दे। पहला तो रिक्वेस्ट ले लो, और जो भी रिक्वेस्ट आया उसके बेस पे उसको प्रोसेस करके उस हिसाब से आप रेस्पॉन्स दे दो, है ना? कि क्या जाना है इसके बेस पे, इसने क्या मांगा है और मैं क्या भेजूंगा। तो सर्वर का काम यही होता है कि रिक्वेस्ट लेना और रिस्पॉन्स भेज देना, है ना? तो बात करते हैं मिडलवेयर का। बात कर रहा था, मिडलवेयर क्या है? मिडलवेयर एक फंक्शन है, कुछ नहीं है, एक फंक्शन है जो किसके बीच में आता है? इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में आता है। समझे? इन केस जैसे मान लो आपने कभी, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आपने कभी ये करा होगा, मतलब लॉगिन वगैरह पे आप जाते होगे, तो वहाँ पे आप पासवर्ड वगैरह टाइप करते हो, है ना? तो पासवर्ड क्या होता है? डायरेक्टली जो आपने मान लो कोई XYZ पासवर्ड रखा है, राइट, आपने डाला है अपने अकाउंट के लिए। अब ये पासवर्ड सीधा सीधा आपके बैकएंड पे आएगा और चेक करेगा कि XYZ है कि नहीं। ऐसे काम नहीं करता है चीज़ें, है ना? क्योंकि डेटाबेस पे आपने जो XYZ पासवर्ड दिया ना, ये मैं DB पे स्टोर नहीं कर सकता सिंपली। क्योंकि कल दिन बाद अगर प्राइवेसी सिक्योरिटी रीजन से बेसिकली कल दिन बाद इन केस आपका DB किसी के हाथ लग गया, तो आप सोचो जितने लोग हैं सबके पासवर्ड आ जाएंगे उसके पास, है ना? तो हम करते क्या है? क्रिप्शन करते हैं, इसको बेसिकली हैशिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, है ना? हैश करके हम लोग पासवर्ड को सेव करते हैं। अब बात कर रहे थे मिडलवेयर का। रिक्वेस्ट, मिडलवेयर, MID लिख देता हूँ, और रिस्पॉन्स। जब भी आपने रिक्वेस्ट डाला कि भैया मेरा पासवर्ड मैंने XYZ लिखा,
तो ये मिडलवेयर का काम है, ये क्या करेगा, ये बीच में आके पहले चेक करेगा कि भैया ये पासवर्ड सही है कि नहीं। ठीक है, उसको फिर हम लोग bcrypt की मदद से यूज़ करते हैं बेसिकली, कि पासवर्ड सही है कि नहीं जो इसने डाला है, और मेरा जो अंदर मैंने पासवर्ड बना के रखा है। तो सिंपल काम क्या है, देखो जैसा XYZ इसने दिया ना, तो हम क्या करते हैं, मिडिल, अभी मैं हैशिंग का थोड़ा सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। सॉल्ट ऐड कर देते हैं, सॉल्ट मतलब एक्स के बीच में वन डाल देंगे, ए डाल देंगे, वाई के बीच में वन और ए डाल देंगे, और जेड जेड रहने देंगे। तो वन और ए ये चीज़ सिर्फ मेरे को पता है, ये एल्गोरिदम सिर्फ मेरे को पता है कि मैंने अपने डेटाबेस पे क्या रखा है। जो हैक करके लेके जाएगा उसको तो पता नहीं रहेगा, उसको सिर्फ ये दिखेगा X1A Y1A और Z। इससे तो वो नहीं निकाल पाएगा पासवर्ड, राइट। अब मिडलवेयर का काम है कि ये वन और ए को छांट के निकालो, और XYZ निकल रहा है क्या, और इसको मैच करो जो मेरा रिक्वेस्ट आया। तो अगर मैच हो जाता है तो भैया ये यूज़र वैलिड है। इस तरीके से काम होती है। ठीक है, तो मिडलवेयर अब आपको समझ आया होगा कि बीच में आने वाला कोई एक चीज़, जो बेसिकली किसके बीच में आता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में, ताकि आपका रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर पाए, है ना। ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे हम लोग, सिंपल सिंपल अभी फिलहाल के लिए एक दो सिंपल हम लोग देखेंगे मिडलवेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन या बॉडी पार्सर, ये सब कुछ कुछ और भी मिडलवेयर है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब आते हैं आगे टॉपिक पे। हाँ, स्कीमा का बात कर रहे थे, स्कीमा क्यों यूज़ होता है। देखो स्कीमा क्यों यूज़ होता है, मोंगोडीबी क्या करता है, स्टोर करता है डॉक्यूमेंट को फ्लेक्सिबल जेसन फॉर्मेट में, राइट। हमें पता है कि मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट को फ्लेक्सिबल जेसन फॉर्मेट में स्टोर करता है। फ्लेक्सिबल मतलब किसी भी फॉर्मेट में आप उसको डेटा दे दो। मैंने अब बात किया था कि नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल मतलब क्या होता है कि डेटा का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, आप सेव कर सकते हो। लेकिन इन केस सिनेरियो ये बनता है कि आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए या वैलिडेशंस चाहिए आपके डेटा पे। ठीक है, कि भैया मान लो अगर कोई पासवर्ड आ रहा है तो उसका लेंथ बस 8 डिजिट का ही होना चाहिए, है ना, मिनिमम। मिनिमम 8 डिजिट होना चाहिए, उससे छोटा होने से नहीं चलेगा। तो मोंगोडीबी बाय डिफॉल्ट 8 डिजिट दो, 7 डिजिट दो, 6 डिजिट दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधा स्टोर कर लेगा, राइट। तो इसके लिए एक स्कीमा, सेट ऑफ रूल्स हम लोग तैयार करते हैं कि भैया ठीक है, जब भी डेटा आए तो पहले चेक कर लो कि मेरा वो वैलिड है कि नहीं डेटा, फिर हम स्टोर करेंगे, है ना। तो यही चीज़ होता है स्कीमा, राइट। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या किस लिए यूज़ होता है, बेसिकली बिजनेस लॉजिक वैलिडेशन के लिए या स्ट्रक्चर के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए स्कीमा यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि मोंगूस कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, ये सब आगे देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं VS कोड खोलता हूँ। मैंने सिंपल क्या कर रखा है, मैंने सिंपल एक सर्वर बना रखा है एक्सप्रेस से, बैकएंड का, राइट, नोड पे। तो मैंने सिंपली एक मतलब एक्सप्रेस यूज़ किया है। अब देखा, ध्यान दे रहे होगे आप कि मैंने उसको इंपोर्ट किया है, और मैंने एक सिंपल सा सर्वर बना के रखा है। कौन से पोर्ट पे, पोर्ट नंबर है 3000। 3000 पोर्ट पे जब भी कोई बंदा आएगा तो उसको क्या दिखेगा, वेलकम टू बैकएंड। इसको फटाफट से हम चालू कर लेते हैं, मेरे को एक सेकंड देना, बस इसको सेट कर लूँ मैं। ओके, ऑलराइट, ठीक, स्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट लिख रहा हूँ मैं। देखो npm स्टार्ट इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने नोड मोन इंस्टॉल कर रखा है, और स्टार्ट पे स्क्रिप्ट डाल रखा है कि स्टार्ट कर देना नोड मोन ऐप, राइट। npm स्टार्ट डाला हमने, स्टार्ट किया हमने, लिसन कर रहा है हमारा पोर्ट नंबर 3000 पे। एक बार चलते हैं देखने के लिए। तो मैं यहाँ सिंपली लिख देता हूँ लोकल होस्ट 3000, एंटर किया तो मेरे को दिख रहा है वेलकम टू बैकएंड। मतलब हमारा पोर्ट तो सही चल रहा है ना। यही चीज़ मैं मैसेज पे डाला था, वही चीज़ मेरे को दिख रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब अब करना क्या है, तो मैं फटाफट से एक तो पहले ये ले लेता हूँ, एक राउट बना लेते हैं, ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट नाम से एक एपीआई बनाते हैं अपनी। ठीक है, और इस पे फिलहाल के लिए हम लिख देते हैं स्लैश लॉगिन। ओके, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स यहाँ पे फिलहाल अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं लिख रहा हूँ। अब देखो एक और चीज़ मैंने ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, इसको थोड़ा सा बता देते हैं आपको ये भी, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। देखो एक चीज़ होता है ना, अ, आ जाता हूँ वापस एक बारी। देखो डेटा आएगा कहाँ से, अब सिंपल मेरे को एक बात बताओ, कोई भी डेटा बैकएंड पे कैसे आएगा, हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम इन बैकएंड। देखो बैकएंड में आने का तरीका ये है कि मैं जब भी कोई एक सा सर्वर बना रहा हूँ,
सर्वर बना रहा हूँ तो उसके एंड पॉइंट पे, राइट, या एपीआई बना रहा हूँ, उस एपीआई पे कोई तो आके हिट करेगा, कोई आके हिट करेगा। इट कैन बी अ फ्रंट एंड, फिलहाल के लिए फ्रंट एंड पार्ट है नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हमारे पास, एक तो पोस्टमैन या थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट। अब ये दोनों क्या है सर, ये दोनों तो नई चीज़ें हैं। ये दोनों है एपीआई टेस्टिंग टूल। जब आपके पास फ्रंट एंड वगैरह नहीं होते हैं तो डेवलपर्स क्या करते हैं, एपीआई टेस्टिंग टूल को यूज़ करते हैं ताकि एपीआई को टेस्ट किया जाए। ये टूल्स आपकी मदद करेंगे किसी भी एपीआई को हिट करने में। ठीक है, तो किसी भी एपीआई को आपको हिट करने में ये टूल मदद करेगा, राइट। ठीक है, तो अब हमने बनाया था, क्या बनाया था हमने, हमने बनाया था एक एपीआई जिसका नाम है स्लैश लॉगिन, राइट। और एक एपीआई मेरे पास स्लैश नाम से, बेसिकली जो वेलकम टू बैकएंड, ये आपको दिख रहा होगा। ये तो हम हिट कर पा रहे थे ब्राउजर से क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है। जब आपको डेटा लेना है दैट विल बी अ पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट। जब आपको डेटा लेना है या सेंड करना है, राइट, तो वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। तो बेसिकली उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे हम यूज़ कर लेंगे थंडर क्लाइंट। करेंगे कैसे, यहाँ पे एक्सटेंशन आपको दिख रहा होगा, एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, एक्सटेंशन पे लिखना है थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट ये वाली इंस्टॉल कर लेना आप। या तो ये तरीका है, दूसरा आप पोस्टमैन भी डाउनलोड कर सकते हो क्रोम से, वो आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं बेसिक थोड़ा सा ईजीएस्ट वे पे जा रहा हूँ, तो वो थंडर क्लाइंट है, राइट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको इंस्टॉल कर लेना, मेरे पास फिलहाल पहले से इंस्टॉल्ड है तो अभी तो और कुछ नहीं कर सकते अपन, है ना। ठीक है, अब ट्राई करते हैं कि ये वाला एपीआई चल रहा है क्या। तो मैं थंडर क्लाइंट पे चलता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन, राइट। और मैं एक नया रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना है। तो मैं बोल रहा हूँ पहला चीज़ तो मेरा ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि हमने डाल रखा है कि भैया ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, राइट। इस पर मैं थोड़ा सा सेंड कर देता हूँ, रेस डॉट सेंड कोई डेटा, रेस्पॉन्स लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, राइट। यहाँ पे जब भी ये हिट करेगा तो रेस्पॉन्स मैसेज जाना चाहिए उसको। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एच टी टी पी, ये रहा लोकल होस्ट, वो पूरा यूआरएल जो होता है बेसिकली आपका, वो चीज़ आपको यहाँ पे डालना है। और राइट, अब एक बार सेंड करते हैं डेटा को। तो जैसे मैंने सेंड किया तो देखो आपको एक रेस्पॉन्स आ रहा होगा, रेस्पॉन्स पे ये रेस्पॉन्स बेसिकली जो हमने वहाँ लिख रखा है, कंफ्यूज मत होगा ना, ये रेस्पॉन्स जा रहा है वहाँ पे, है ना। तो चलो ये तो कनेक्ट हो गया, मतलब अब हम बैकएंड को हिट कर पा रहे हैं, हमारे ये टास्क कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क है मोंगोडीबी भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट तो करना पड़ेगा मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी कनेक्ट कैसे करोगे, बैकएंड के साथ मेरे को अपना मोंगोडीबी जो हम मोंगोडीबी कंपास चला रहे थे उस चीज़ को कनेक्ट करना है, राइट। एक तरीका होता है या तो कंपास पे कनेक्ट कर लो, या फिर एक क्लाउड सर्वर भी है जिसका नाम है मोंगोडीबी एटलास, वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो आप क्या यूज़ करना चाहते हो। तो फिलहाल के लिए मैं चल रहा हूँ मेरे लोकली सर्वर पे, जो लोकल मोंगोडीबी है उस पर। बाद में हम लोग देखेंगे कैसे क्लाउड के साथ कनेक्ट करते हैं, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, राइट। ठीक है, आगे आते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि मोंगूज हमारा मदद करेगा इस पे। तो मैं सिंपली, आप जाओगे मोंगूज पे, npm मोंगूज, तो आपको npm में मोंगूज के बारे में बताएगा कि भैया क्या है ये। तो सबसे पहला काम है इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने का तरीका है npm आई या इंस्टॉल मोंगूज। तो फटाफट हम इसको कॉपी कर लेते हैं, चलते एक बारी, इसको बंद करके और इसको चालू कर लेते हैं, कंट्रोल वी। बहुत बढ़िया, यहाँ तक काम हो गया मेरा। तो इंस्टॉल हो गया मेरा पैकेज डॉट जेएसएन पे, अगर आपको ध्यान दोगे यहाँ पे तो मोंगूज इंस्टॉल्ड है, राइट। ठीक है, अब करना क्या है, तो कनेक्ट करना है। तो मैं एक फटाफट से फोल्डर बना रहा हूँ। ध्यान रखना, कभी भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कनेक्शन, क्योंकि ये एक कनेक्शन बनेगा किसके साथ, नोड और मोंगोडीबी के साथ। तो मैं इस पर लिख देता हूँ फाइल का नाम मोंगो कनेक्ट डॉट जेएस। ठीक है, कनेक्ट करने का तरीका क्या है, देखो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा सिंपल चीज़ है। देखो क्या बोल रहा है कि अगर आप ES6 यूज़ कर रहे हो तो इंपोर्ट यूज़ कर लेना, हम लोग ES नोड जेएस रिक्वायर के साथ ही यूज़ कर रहे हो तो रिक्वायर पे ही चलेंगे फिलहाल। करने का तरीका बड़ा सिंपल है, mongoose डॉट कनेक्ट लिख दो और ये यूआरएल दे दो, राइट। और उसके बाद देन, क्योंकि ये बेसिकली मोंगोडीबी एक एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये टाइम टेकन प्रोसेस होगा, तो जिसके कारण ये एक प्रॉमिस ले रहा है, डॉट देन, राइट। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। यही चीज़ आप असिंक अवेट से भी कर सकते हो, अगर अवेट से करना है तो अवेट से ऐसे कर सकते हो, अवेट mongoose डॉट कनेक्ट, ये सारी चीज़ें, राइट। ठीक है, फटाफट करते हैं। करना क्या है, mongoose को पहले इंपोर्ट कर लेंगे, mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose। बहुत बढ़िया,
यहाँ तक काम हो गया हमारा। अब इसके बाद आगे क्या करना है, इसके बाद जैसे ही हमारा हो गया तो मैं एक फटाफट से फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट कनेक्ट लिख के इक्वल टू, और इस पे हम लिख देते हैं एक फंक्शन दैट विल बी दिस, और इसमें मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ भैया कि mongoose डॉट कनेक्ट। जैसे आप mongoose डॉट कनेक्ट लिखोगे तो ये आपसे पूछेगा यूआरएल बताओ या यूआरआई बताओ, स्ट्रिंग बताओ कहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, अगर एटलास यूज़ करोगे तो यहाँ पे वो यूआरएल आएगा। अगर आप सिंपल बैकएंड वाला मतलब अपना डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो हम यहाँ से करेंगे। कंपास से कर रहे हैं बेसिकली, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं फटाफट से एक कनेक्ट, देखो कनेक्शन स्ट्रिंग ये वाली है, लोकल होस्ट 27017। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वही चीज़ है, देखो 27017, और टेस्ट होगा आपका लोकल होस्ट, राइट। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं फिलहाल यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ। याद रखने की ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस पे, मतलब ये टॉपिक ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपसे कि यूआरएल क्या है, ये सारी चीज़ें, राइट, कभी भी। तो मैं फटाफट स्ट्रिंग को उठा के डाल देता हूँ यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे कनेक्ट हो तो हमें पता है mongoose डॉट कनेक्ट क्या देने वाला है, एक प्रॉमिस देने वाला है, तो मेरे को एक डॉट देन मेथड के अंदर डालना पड़ेगा। जैसे ही आए रिटर्न तो हम लिख देंगे इसके अंदर लॉग कर दो db कनेक्टेड। ठीक है, तो हमने सिंपली लिख दिया db कनेक्टेड, जैसे ही ये आ जाए। ऑलराइट, यहाँ तक हो गया। अब इस कनेक्ट को यूज़ करना है कहाँ पे, मेरा एंट्री पॉइंट फाइल पे अंदर इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, क्योंकि मेन फाइल तो यही है, यही रन करेगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, फटाफट से एक्सपोर्ट कर लूँगा। तो मैं इसमें लिख दूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू कनेक्ट। सिंपल, हमने क्या करा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिखा और उसके बाद कनेक्ट को पास कर दिया कि भैया ले जाओ कनेक्ट को और वहाँ जाके यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक काम बन गया हमारा। अब आते हैं इंडेक्स डॉट जेएस पे और इसको एक बार यूज़ कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ऐप कनेक्ट को एक बार कॉल कर लेते हैं, कनेक्ट। कनेक्ट को जैसे हमने कॉल करा, ये कनेक्ट नहीं, ये कनेक्ट नहीं, ये दूसरा कनेक्ट है, mongoose से आ रहा है ये। तो हम लिख देते हैं कनेक्ट इक्वल टू रिक्वायर, कहाँ से आने वाला है ये, डॉट स्लैश कनेक्शन स्लैश मोंगो कनेक्ट डॉट जेएस। ध्यान देना जेएस लिखना ज़रूरी है फाइल जब भी आप इस पे यूज़ कर रहे हो, रिक्वायर मेथड यूज़ कर रहे हो तो, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कनेक्ट। कनेक्ट को एक बार कॉल कर लेता है क्योंकि फंक्शन है, तो कॉल कर लिया सिंपली, npm स्टार्ट। चलो स्टार्ट किया हमने, तो db कनेक्टेड दिखा रहा है आपको, जिसका मतलब है कि मेरा ये URI के साथ कनेक्शन बैठ गया है। ठीक है, यहाँ तक तो काम हो गया, ऑल सेट, वी आर गुड टू गो। अब हमने क्या क्या कर लिया अभी तक, एक तो एपीआई हमने बना लिया, एक एपीआई, और उसको टेस्ट भी कर लिया कि लॉगिन वाला एपीआई चल रहा है कि नहीं। दूसरा हमने कनेक्शन बना लिया कि हमारा मोंगोडीबी और नोड.js कनेक्टेड है। अब आते हैं धीरे धीरे स्कीमा, स्कीमा पे, स्कीमा कैसे बनाना है। तो स्कीमा बनाने के लिए फटाफट से मैं एक फोल्डर स्ट्रक्चर वापस से तैयार कर लूँगा, जिसका नाम दूंगा मैं मॉडल, क्योंकि डेटा का मॉडलिंग कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे मॉडल लिख देंगे। मॉडल लिखो या मॉडल्स लिखो, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं लिख देता हूँ यूज़र स्कीमा, यहाँ पे इस फाइल का नाम डॉट जेएस। फटाफट से इंपोर्ट कर लेते हैं किस चीज़ को, mongoose को, कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर, क्योंकि mongoose मेरा मदद करेगा स्कीमा बनाने के लिए। mongoose, देखो जो स्कीमा मैं बनाऊंगा ना वो आपको पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हो स्कीमा कैसे बनता है। यहाँ पे देखो, डिफाइनिंग अ मॉडल कैसे डिफाइन करते हैं, mongoose को पहले लिए, उसके बाद हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि ब्लॉग पोस्ट के लिए इसने ऑथर लिखा है, ऑब्जेक्ट आईडी, टाइटल में स्ट्रिंग, किस तरीके से डेटा आएगा, वो सारी चीज़ें, राइट। यहाँ पे अगर कमेंट्स देखोगे तो आप एक नया स्कीमा से ये कमेंट बना रहा है कि नेम होगा टाइप, नेम का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, डिफ़ॉल्ट, अगर नेम किसी ने नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट हा 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 ऐसे आएगा एज, ठीक है, नेम आएगा। एज ऐसे आएगा, नंबर पे रहेगा, मिनिमम एज का लिमिट होना चाहिए 18, 18 साल से बड़ा होना चाहिए इंसान, इंडेक्स ट्रू, राइट, इस तरीके से है। तो करता क्या है, मैं भी फटाफट से इसी तरीके से बना लेते हैं अपन भी। तो मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, सेट ऑफ रूल्स है बेसिकली जिसके थ्रू बनाएंगे, तो हम बनाते हैं न्यू mongoose डॉट स्कीमा, नया mongoose स्कीमा बनाना है। ठीक है, पहला चीज़ हमारे पास क्या रहेगा, एक तो हमारे पास नेम रहेगा, ठीक है। अब नेम का टाइप बताना पड़ेगा, मतलब क्या होना चाहिए टाइप पे, तो मैं लिख देता हूँ टाइप, TYPE कैपिटल स्ट्रिंग।
नेम का टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग, पहला चीज़, ठीक है। दूसरा हम डाल देते हैं कि नेम होना ही चाहिए, बिना नेम के हम नहीं ले सकते, रिक्वायर्ड ट्रू। बहुत बढ़िया, एक बन गया हमारे पास, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, फटाफट से इसको पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा चीज़ हम लेंगे ईमेल, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग होना चाहिए, टाइप तो स्ट्रिंग ही होगा ईमेल का भी, रिक्वायर्ड ट्रू होना चाहिए। दूसरा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप 10 बार ईमेल एक ही तरह का नहीं लोगे, मतलब एक इंसान है जिसने एक ईमेल आईडी दिया, राइट, फलाना मान लो एक्स दे दिया, राइट, एक्स या वाई दे दिया। अब नेक्स्ट इंसान भी एक्स या वाई पे नहीं आना चाहिए, मतलब ईमेल हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि भैया ये यूनिक हो जाए, तो मैं लिख देता हूँ इस पर यूनिक ट्रू, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और एक सिंपल सा चीज़ ले लेता हूँ मैं, पासवर्ड फिलहाल के लिए, है ना। थोड़ा सा इसमें भी कुछ दिखा देंगे कैसे करना है पासवर्ड पे भी। तो टाइप में लिख देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड टाइप तो स्ट्रिंग ही होगा, कुछ भी आ सकता है क्योंकि ABC अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, आ सकता है, राइट, तो स्ट्रिंग होना चाहिए। दूसरा, पासवर्ड पे ध्यान रखने वाली बात है कि पासवर्ड हमारा हमेशा कोई एक डिजिट से बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसमें लिख देता हूँ मिन लेंथ, LENGTH, दैट विल बी 8। बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते बढ़ते हैं, लिख देते हैं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड पे हम लिख देते हैं ट्रू, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि मैंने एक स्कीमा तैयार किया है, किसकी मदद से, मोंगूज स्कीमा की मदद से, ठीक है, जिसपे नाम तो पहला स्ट्रिंग होना चाहिए, और नाम हमेशा होना चाहिए, रिक्वायर्ड पे ट्रू है। ईमेल स्ट्रिंग होना चाहिए, ईमेल भी होना चाहिए, राइट। एक बार एक काम करते हैं हम ना, अपन यहाँ पे वो ट्राई कर सकते हैं क्या, डिफ़ॉल्ट वाला, डिफ़ॉल्ट वाला ट्राई कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट अगर नहीं रहेगा, इन केस ट्रू नहीं, तो डिफ़ॉल्ट एक ट्राई कर लेते हैं नाम। डिफ़ॉल्ट पे हम लिख देते हैं कोई एक नाम, राइट, दैट विल बी, कोई भी एक नाम बताओ, W3 लिख देता हूँ मैं, राइट, W3 मेरा डिफ़ॉल्ट नेम है, ठीक है। चलो, इस पर आप डिफ़ॉल्ट भी देख लोगे एक बार, ऐसे ही था बेसिकली यहाँ पे, ये देखो ये डिफ़ॉल्ट वाला तरीका, वो चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो अपन यहाँ क्या करें, अब इसके बाद आपने इस मॉडल तो बना लिया, अब मेरे को इसको बताना पड़ेगा कि ये मॉडल कहाँ बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, कॉन्स्ट लिखेंगे यूज़र नाम से, जब भी एक नया यूज़र क्रिएट होगा तो आप क्या करो, मोंगूज का जो मॉडल है, डॉट मॉडल, इसको, पहला चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो भी आप पहला चीज़ यहाँ पे नाम दोगे, ये आपका कलेक्शन का नेम बनेगा, ठीक है, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन का नेम। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए यूज़र्स कलेक्शन का नाम, ठीक है। यूज़र्स में कौन सा, इस कलेक्शन में कौन सा स्कीमा यूज़ करना है, तो मैं बोल रहा हूँ भैया यूज़र का स्कीमा यूज़ करना है। समझ गए अभी तक क्या हुआ, मैंने एक यूज़र नाम का एक सिंपल सा वेरिएबल लिया, और उसके अंदर मैंने बोल दिया कि भैया जो मॉडल बनेगा, जो मेरा मोंगोडीबी में ये बनेगा कलेक्शन, वो यूज़र्स नाम से होगा, और कौन सा स्कीमा यूज़ करेंगे, यूज़र स्कीमा को, राइट। और इस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा मेरे को कहाँ पे, जब भी मैं कोई नया सा पर्सन को ऐड करूँगा, राइट। तो मैं यहाँ इसको फटाफट से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यूज़र, बस काम हो गया हमारा, बस यहाँ तक बनाना था, इतना काम। आई होप सबको क्लियर हो गया है क्या क्या करा है हमने, सेट ऑफ रूल्स यूज़ किया है, ठीक है, ताकि मेरा डेटाबेस पे इस तरीके से डेटा स्टोर हो, ठीक है। अब करते हैं ट्राई एक चीज़ का, हमें डेटा भेजना है, तो डेटा कहाँ से भेजोगे, यहीं से, है ना, यहीं से तो भेजोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट बॉडी पे आते हैं, कुछ डेटा बना लेते हैं उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हमने लेना है डेटा। तो मैं फटाफट से यहाँ पे, ध्यान रखना है इसको जेसन में बनाना है, मैं फटाफट से यहाँ पे नाम डाल देता हूँ राज, या रोहित डाल देता हूँ, रोहित कोई भी नाम डाल दो। दूसरा हमारे पास ईमेल होगा भैया, ठीक है, ईमेल में होगा rohit@gmail.com, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या होगा, पासवर्ड होगा, पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक का डिजिट चाहिए था हमें, ठीक है। अब आते हैं index.js पे, जब भी इस डेटा को हिट करूं तो मेरे को सिंपली डेटा दिखाना है। डेटा आएगा किस पे, ध्यान रखना है, रिक्वेस्ट के थ्रू आएगा, क्योंकि बाहर से रिक्वेस्ट आएगा, राइट, सर्वर है आपका तो रिक्वेस्ट आएगा बाहर से हमेशा, तो रिक्वेस्ट के थ्रू आएगा, और रिक्वेस्ट पे किस पे आएगा, डॉट बॉडी पे, है ना, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करते हैं, फटाफट से अपन यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो हमने सेंड तो करा, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो अनडिफाइंड आया, दिख रहा है आपको, ये देखो अनडिफाइंड, ऐसा क्यों, ये रीज़न इसलिए है क्योंकि आप बता नहीं रहे हो, देखो
जो भी डेटा आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, हमें पता है, लेकिन हमारा सर्वर को नहीं पता है कि कौन से फॉर्मेट में आ रहा है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक मिडलवेयर। अब मिडलवेयर क्या करेगा, वो बीच में आएगा, बीच में आके बोलेगा कि भैया ठीक है। कैसे? तो हम लिख देंगे ऐप डॉट यूज सिंपली। ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी लिख सकते हो वैसे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो एक्सप्रेस। नहीं, यहाँ नहीं लिखता हूँ फिलहाल के लिए, इधर ही लिख देता हूँ, रुको। अ, इसमें बॉडी पार्सर में दिखा दूंगा मैं आपको, इसमें बीच में कैसे लिखना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे फिलहाल हम लोग एक्सप्रेस का ही जेसन यूज़ करने वाला है। तो एक्सप्रेस हमारे पास इंस्टॉल्ड है, तो जिसको यहाँ पे डाल के मेरे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट? और वो दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर आप ऐप डॉट यूज़ करते हो तो बाकी मतलब ये फ़िलहाल के लिए अगर मैंने यहाँ डाला ना बीच में, तो ये फ़िलहाल के लिए क्या करेगा, सिर्फ इसी राउट के लिए मतलब काम करेगा, राइट? अगर आप मल्टीपल राउट्स बनाते चले जाओगे, मतलब मल्टीपल एपीआईज, तो उस पे काम नहीं करेगा, बस इसी एपीआई पे। तो उससे बेटर अप्रोच है मेरे पास कि मैं ऐप डॉट यूज ही कर लेंगे। तो हम लिख देंगे ऐप डॉट यूज। ठीक है, अब देखो, ये आपको बोल रहा है कि रिक्वेस्ट हैंडलर बताओ कि क्या हैंडल करना है आपको। तो ये भी सिंपली ऐप डॉट यूज पे भी आप जो चीज़ डाल रहे हो वो भी मिडलवेयर की तरह ही एक्ट करता है, राइट? तो आप इसको उठा के यहाँ पे लिख दोगे कि मैं भैया एक्सप्रेस का डॉट जेसन का यूज़ करना चाहता हूँ, एक्सप्रेस डॉट जेसन को यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि जेसन फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाए। अब चलते हैं एक बार देखने के लिए, ट्राई देखो। अब एक बार करते हैं रिक्वेस्ट वापस से। इस बार रिक्वेस्ट किया जैसे ही, तो हमारे पास नेम आ गया रोहित, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, राइट? एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया, है ना, जेसन फॉर्मेट में। तो अब इसको डिस्ट्रक्चर करना है। डिस्ट्रक्चर करोगे कैसे? तो सिंपली यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, कॉन्स्ट, उसके अंदर डाल दूंगा मैं नेम, ईमेल और पासवर्ड। दिख रहा है आपको? अब होगा क्या, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप ऊपर चलो, मैं थोड़ा डेटा दिखाने के लिए, हाँ, ये रहा मेरा डेटा। तो मैंने लिख दिया कि कॉन्स्ट एक वेरिएबल है जिसपे नाम, ईमेल और पासवर्ड एक ऑब्जेक्ट में है, राइट? अब जब भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आए तो नेम की जगह पे रोहित आ जाए, ईमेल की जगह पे रोहित का ईमेल आ जाए और पासवर्ड की जगह पे ये आ जाए। इस चीज़ को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कैसे कर रहा हो, राइट? ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। नाम पे नाम आ जाएगा, ईमेल पे ईमेल आ जाएगा और पासवर्ड पे पासवर्ड आ जाएगा। अब मेरे को करना क्या, मेरे को सेव करना है, राइट? कहाँ पे, डेटाबेस पे। अब सेव करने से पहले पहले आपको यूज़र का स्कीमा से एक चेक करना पड़ेगा कि वो मतलब मेरा वैलिड है कि नहीं, राइट? तो मैं फटाफट से क्या करूँगा, मैं बना लूँगा एक कॉन्स्ट न्यू यूज़र इक्वल टू। ठीक है, अब मेरे को स्कीमा से चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो मैं लिख देता हूँ न्यू यूज़र। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पे नाम रखा था यूज़र नाम से, तो ये खुद से मेरे को दे देगा। देखो जैसे मैं आर लिखूंगा, ये खुद से मेरे को दिखा देगा कि मॉडल के अंदर से यूज़र नेम, यूज़र स्कीमा से पूछ रहे हो आप यूज़र, तो मैं बोलूँगा हाँ। ठीक है, ये फटाफट से देखो ऊपर रिपोर्ट होके आ गया, राइट, ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर हम पास कर देंगे नेम को, ईमेल को और पासवर्ड को। ठीक है, अब एक बार सिंपली अपन लॉग कर लेते हैं न्यू यूज़र को, देखो क्या बनता है। जैसे आप बनाओगे, नीचे आते हैं फटाफट। हाँ, जैसे आप रिक्वेस्ट डालोगे इस बार कि क्या बन रहा है भैया, देखते हैं एक बार ही, आ जाओ। सेंड करा हमने रिक्वेस्ट पहली बार, तो आपको दिख रहा होगा ये एक नाम वगैरह बन गया है, नाम, ईमेल वगैरह, और एक नया ऑब्जेक्ट आईडी, जैसा आप मोंगोडीबी में बनता है वैसा नया एक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट हो गया है, राइट? अब इन केस, ठीक है, ये तो तरीका है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया कि क्या चल रहा है। अब इस चीज़ को सेव भी तो करना है, इस नियम यूज़र को जो बना है उस चीज़ को सेव भी तो करना है डेटाबेस पे। तो वो कैसे करे? तो एक तरीका हमने इंसर्ट बात किया था वहाँ पे, राइट, मोंगोडीबी पे, कि जब आपको मोंगोडीबी के अंदर डेटा भेजना हो तो आप इंसर्ट यूज़ कर लो। यहाँ पे हम इंसर्ट नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ हम लोग लास्ट टाइम हमने एक और बात करा था कि अगर एक और चीज़ होता है तरीका जिसको बोलते हैं सेव, यहाँ पे हम सेव यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सेव का बेनिफिट ये था कि अगर ऑब्जेक्ट आईडी पहले से बना हुआ है और नेम, ईमेल और मतलब ये सारी चीज़ें पहले से है, तो वो ऑब्जेक्ट आईडी को ओवरराइट नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसीलिए ये फ़ायदा है। और मोंगूस हालांकि नया सा ऑब्जेक्ट आईडी जनरेट करके दे ही देता है आपको, तो ओवरराइट नहीं करेगा, ये फ़ायदा है उसका, राइट? ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ असिंक। असिंक क्यों? क्योंकि आपको पता होगा मोंगोडीबी में डेटा सेव करना है, नोड से उठा रहे हैं, फिर मोंगोडीबी पे स्टोर करेंगे, तो एक्सपेंसिव टास्क है, तो ये प्रॉमिस तो लाएगा ही, तो असिंक यूज़ कर लेंगे।
मैं लिख दूंगा फटाफट से अवेट न्यू यूज़र डॉट सेव। ध्यान देना है यहाँ पे मैं अवेट के साथ यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करूँगा, ट्राई कैच सिंपली, क्योंकि एरर आ सकता है। कब एरर आएगा वो बताता हूँ मैं आपको आगे। जैसे बन जाए नया यूज़र तो आप सिर्फ मेरे को रिस्पॉन्स डॉट सेंड, वापस रिस्पॉन्स में आप भेज देना मेरे को क्या, न्यू यूज़र को, न्यू यूज़र को आप रिस्पॉन्स पे भेज देना। ठीक है, इसको देख लेंगे हम लोग। नहीं तो चलो हम लोग यहाँ पे सिंपली एक मैसेज डाल देंगे, मैसेज भेज देना कि यूज़र क्रिएटेड, प्रोफाइल क्रिएटेड लिख दो, प्रोफाइल क्रिएटेड। ठीक है, इन केस अगर एरर आया तो आप सिंपली क्या करोगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज डाल देना, एक मैसेज पे डाल देना डेटाबेस वैलिडेशन एरर लिख देते हैं, वैलिडेशन, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वैलिडेशन एरर ही आना चाहिए, एरर। और दूसरा चीज़ हम पास कर देंगे एरर को। बहुत बढ़िया, यहाँ तक काम हो गया हमारा। अब ट्राई करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे थंडर क्लाइंट पे, वापस से रिक्वेस्ट डालते हैं। तो जैसे हमने सेंड किया तो बता रहा है भैया प्रोफाइल हैज़ बिन क्रिएटेड, प्रोफाइल क्रिएटेड, राइट। अगर प्रोफाइल क्रिएट हो गया तो मेरे को डेटाबेस पे दिखना चाहिए क्या प्रोफाइल आया है। तो अपन चलते हैं वापस से मोंगो कंपास पे। देखो ये कनेक्टेड था मेरा, मैं टेस्ट पे चलता हूँ एक बार। दिख रहा होगा आपको यूज़र्स नाम से एक कलेक्शन बन गया है। मैंने यही बात करा था कि आप जब भी स्कीमा बनाते हो यूज़र्स नाम से तो ये कलेक्शन का नाम बनेगा, राइट। कलेक्शन बन गया है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये वही डेटा जो हमने पास ऑन किया था वहाँ से, राइट। ठीक है, थोड़ा सा डेटा को चेंज करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस बार डेटा को, नहीं तो यही वाला ट्राई करते हैं वापस से, क्या ये जाएगा। इस बार सेंड करोगे तो ये नहीं जाएगा, मैसेज क्या आएगा, वैलिडेशन एरर। कहाँ पे आया ये, कैच पे। अगर आपको यहाँ ध्यान रहे हो, यहाँ पे मैंने रखा था कैच एरर पे कि वैलिडेशन एरर। किस लिए एरर आया, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग गेस कर पा रहे हो। दिक्कत ये है कि भैया डुप्लीकेट की कलेक्शन, मतलब आपका जो ईमेल आईडी है, हमने रखा था कि यूज़र स्कीमा के अंदर ईमेल आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, और मैंने वापस से सेम ईमेल आईडी पास कर दिया, राइट। तो इस बार टी को हटा देते हैं और एक बार वापस से सेंड करते हैं। इस बार सेंड करोगे तो ये प्रोफाइल क्रिएट कर देगा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये चल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं पासवर्ड को छोटा करने का। छोटा किया, सेंड किया, वैलिडेशन एरर वापस से आया। किस चीज़ का, पाथ पे, पासवर्ड पे बता रहा है कि भैया पासवर्ड आपका छोटा है, मिनिमम अलाउड लेंथ से, राइट। ठीक है, इसको भी ऐड दे देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। इस बार क्या करता हूँ मैं, नेम को हटा ही देता हूँ, नेम पास ही नहीं करता हूँ। सेंड करते हैं वापस, वैलिडेशन एरर आया है किस चीज़ का, ओके एक मिनट, इसको भी हटा देते हैं। सेंड करते हैं, इस बार प्रोफाइल क्रिएट हो गया। कैसे क्रिएट हुआ, नेम तो हमने पास ही नहीं किया था, क्यों नहीं, क्या हुआ होगा, W3 हो जाना चाहिए डिफ़ॉल्ट पे नेम। एक बार चेक कर लेते हैं, ट्राई, राइट। तो आते हैं वापस और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा नेम हमने इस बार सेंड नहीं किया तो W3 आ गया, ऑलराइट। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, राइट। होपफुली गाइस आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होगी कैसे मोंगोडीबी, मतलब हम लोग आज हमने बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया कि मोंगो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्शन कैसे बना रहे हैं, राइट। और मोंगो कनेक्ट ऐसे इस तरीके से कनेक्शन बना रहे हैं, स्कीमा कैसे बनाया हमने, उसके बाद हमने कैसे किस तरीके से एपीआई को हैंडल किया, और फिर किस तरीके से हमने सेव किया बेसिकली एक प्रोफाइल को, राइट। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही था गाइस, थैंक यू सो मच।